हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 12 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। स्टार्ट करेंगे आज से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए ये लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद और 2 लेक्चर लेने वाला हूं, वो दोनों लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट के जो भी मैंने लेक्चर लिए हैं 6 लास्ट के लेक्चर्स, इसके पहले और 3 लेक्चर्स हुए, ये चौथा लेक्चर है। 5 और 6, ये जो 6 लेक्चर्स है वो 6 के 6 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के लेक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 लेक्चर्स वो भी इंपॉर्टेंट। टोटल 14 लेक्चर्स है, बट 8 जो लेक्चर्स है उसमें कंसेप्ट मैंने एनपीओ के पूरे क्लियर किए। इसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है उसके ऊपर पूरा सम लिया। और इसके बाद जो और लेक्चर्स 2 लेक्चर्स होने वाले, वो दोनों लेक्चर्स के अंदर मैं आपको और कुछ नया कंसेप्ट बता दूंगा, और इस तरह से वो टॉपिक को वाइंड अप, ठीक है, कि वीक में एनपीओ तुम्हारा वाइंड अप हो जाए। स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117, सम नंबर 5, अनसॉल्व्ड सम नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने क्लियरली बोला है यहां पे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 18 नहीं 19। रिसीव पेमेंट फॉर द ईयर एंड क्या दिया है, 2019 दिया ना, तो यहां पे 2019 आए। बोल रहा ना करेक्शन, 18 दिया है, इधर रिसीव पेमेंट 2019 दिया है ना, 18 दिया है, तो ये 18 है तो ये भी 18 रहेगा, फिर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। मतलब रिसीव पेमेंट जिस साल का है उसी साल का आपका इनका भी, देखो यहाँ पे 20 कर दिया। तो आप अगर 18 बोला है तो 2018 के लिए ही बनाओ, ठीक है। क्योंकि अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है अंजलि, तो कैपिटल फंड चाहिए क्या? हाँ बोल रही अंजलि तू, कैपिटल फंड चाहिए क्या? बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट होगा क्या? तो स्टेप नंबर 3 है मार्किंग करेंगे। तो बैलेंस को मारेंगे चौकड़ी। सर कैश मैन को क्या करेंगे, सर कैश मैन को क्या करेंगे? अगर ऐसा डाउट आ रहा है आपके मन में, अगर ऐसा डाउट आपके मन में आ रहा है, अरे ये बैलेंस ही कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का है, वो इनको कोई मार्किंग नहीं होगा। चौकड़ी आपने कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के लिए मारा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए नहीं। किस चीज का बैलेंस है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्योंकि आज आफ्टरनून बैच में सेम डाउट था, तो आप इन दोनों को चौकड़ी मारोगे, इसका किधर भी पोस्टिंग जाएगा नहीं। उसके बाद है लॉकर रेंट, कहां जाएगा? इनकम। फिर इनकम क्यों? रिसिप्ट मतलब पैसा आया, लॉकर रेंट का पैसा है तो मेरे लिए इनकम ही है। एंट्रेंस फीस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर था बेचा, इनकम। रिसिप्ट ऑफ ड्रामा इनकम, लेगेसीज इनकम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम। और मिसलेनियस रिसिप्ट क्या होता है सर? बताएंगे सर, टेंशन मत लो, पढ़ाने आए पढ़ा के जाएंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस, फर्नीचर असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, एक्सपेंस ऑफ ड्रामा पोस्टेज एक्सपेंस, मैगजीन एक्सपेंस, सैलरी बैलेंस कैरी डाउन असेट। अभी बैलेंस नहीं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों असेट। अरे समझाइए। एडजस्टमेंट, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, लेगेसीज के ऊपर एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी को मार्क कर दिया। एंट्रेंस फीस को स्टार्ट देना, इतना पक्का। अभी मैं लिख रहा हूं, आज लिख के सॉल्व कर, मेरी मर्जी। लॉकर रेंट किधर जाएगा? कितना? मार्क किया है क्या? इनकम बाय लॉकर रेंट, देखो लिखा लिखा ना, अरे लिखा। कितना लिखने का है? 400। देखो थैंक यू, बस 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 बस, चलो आगे बढ़। नहीं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं बेटा। महीना एंट्रेंस फीस कुठे जाणार? इनकम में जाए। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं।
बाय एंट्रेंस फीस कितना 2900 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। अरे समझा? अंजू, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहां जाएगा? कौन? ये ले, मैं ऐसा लिखता ऑटोमेटिकली सब आ जाता, तुम लोग को समझेगा नहीं ये सब। चल अब आगे बढ़। एंट्रेंस फीस हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहां जाएगा? अब क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ दिया, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना है? 250, आउटर कॉलम में 250। अरे समझा? समझा? पुढे जाए, रिसिप्ट ऑफ किधर जाएगा? कितना? कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो बाय रिसिप्ट ऑफ ड्रामा 9,000। प्रो 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 कशाला सर? रिसिप्ट ऑफ ड्रामा भी है, एक्सपेंस ऑफ ड्रामा भी है। पैसा आया 9,000, गेला 3,000, वाचला किती? 6,000 वाचले ना, तो वो मेरा इनकम है। इनकम है तो बाय रिसिप्ट ऑफ ड्रामा 6,000। अरे समझा क्या? एकनाथ शिंदे आगे दिया है लेगसीज किधर जाएगा? इनकम में जाएगा सर, तो बाय क्या लिखोगे? लेगसीज कितना है? 12,000। अरे समझा? समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैंने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है, उधर से मुझे इंटरेस्ट का रिसिप्ट हुआ है। रिसिप्ट मतलब पैसा आया है। कितना पैसा आया भाई? 400 रुपया पैसा आया, तो मेरा इनकम है, मैंने लिखा है इनकम, तो इनकम साइड पे जाऊंगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना है? 400 आउटर। अरे समझ रहा है? कनेक्ट हो पा रहे हो? वो इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस रिसिप्ट क्या होता है? मिसलेनियस रिसिप्ट पता नहीं सर, पहली बार तो सुना है। सन्ड्री सुना है? सन्ड्री क्या होता है? सन्ड्री सुना है, पता नहीं क्या होता है। 11th स्टैंडर्ड में लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में सन्ड्री एक्सपेंसेस पढ़ाया गया है। मैं एब्सेंट था सर, उस दिन ही एब्सेंट था मैं। बेशरम झुट्टे इंसान। बस सन्ड्री मतलब, फिर एग्जाम्पल मैंने सायराज को बोला, सायराज ये तो झाड़ू मार दे, तेरे को पैसा दूंगा। मैंने झाड़ू मार दिया, बराबर है, पगार पे नहीं रखा मैंने उसको, झाड़ू मारने लगा। मैं बुक कीपिंग में लिखता हूँ झाड़ू मारने का पैसा। क्या ये बिजनेसमैन झाड़ू मारने का पैसा लिख रहा है? मैंने जब चाय लेके आ 2 रुपए का, अरे हाँ बढ़ा दिया 20 रुपए का, बस या 20 रुपए का चाय अभी लिखूंगा, 20 रुपए का चाय। क्या बिजनेसमैन चिंदी हिसाब रखता है। तो जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको अगर मैं बिजनेस में लिखने बैठूंगा तो कितना सारा लिखते बैठूंगा, तो उन सब सारे छोटे मोटे खर्चे को इकट्ठा लाने का और एक नाम दे देने का, सन्ड्री या मिसलेनियस। अभी मैंने क्या बोला बेटा? सन्ड्री या मिसलेनियस। अभी तुमको और अच्छे से समझाने के लिए, अगर वो एक्सपेंसेस फीमेल के लिए तो सन्ड्री, मेल के लिए तो मिसलेनियस। मजा आया? इसलिए क्या मतलब खेल क्या है तुमको? यहाँ पे सन्ड्री और मिसलेनियस एक ही है, समझा? याद रहेगा सर, अभी याद रहेगा। तो सन्ड्री और मिसलेनियस एक ही है, क्लियर? अब रिसिप्ट का मतलब क्या है? आया, छोटे मोटे पैसे मिले, तो अपना तो इनकम है, इनकम साइड पे जाऊंगा, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट कितना है? 400। अरे समझा क्या? क्लियर है सर? इनकम डन। एक्सपेंस, स्टेशनरी किधर जाएगा? क्या ये स्टेशनरी? क्या ये स्टेशनरी? स्टेशनरी, अच्छा स्टेशनरी, ओके। स्टेशनरी कहां जाएगा? एक्सपेंस में। अरे देवदास इधर ध्यान दे, पारो नहीं मिलेगी तुमको। नहीं कैसा ऐसा बेटा, तो मेरा नेम बन जाएगा, इधर ध्यान दे। स्टेशनरी कहां जाएगा? एक्सपेंस में। तो यहाँ पे 2 लिखते, तो 2 स्टेशनरी कितना? 600। अरे समझा? पुढे जाएगा। फर्नीचर असेट बनाया गया,
इग्नोर करने का मानकर है, समझ में आएगा? मानकर पुढे जाएगा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या करने का? इग्नोर। असेट बनाए क्या? नो। समझाइए, पुढे जाएगा एक्सपेंसेस ऑफ सर हो गया। पोस्टेज एडजस्टमेंट नो टू पोस्टेज कितना? 450। अरे समझा? पुढे मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन खरीदा, न्यूज़पेपर खर्चा है, एक्सपेंस है, तो 2 मैगजीन एंड एक्सपेंसेस 600 रुपए। अरे समझ में आ रहा है? पुढे जाएगा सैलरी एक्सपेंस स्टार मार्क, तो 2 सैलरीज इनर कॉलम में कितना? बैलेंस कर। समझ में आया क्या? अरे समझा? पुढे एडजस्टमेंट सॉल्व करने का। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? एक। क्यों? क्योंकि इधर बैलेंस शीट नहीं बनाया है। सबसे पहला लीगलीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक नाथ बोलेगा। एक नाथ लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? हाँ, किसमें से? किसमें से? मेरे को इधर तक आवाज आ रही है क्योंकि बोला नहीं। कैपिटलाइज का मतलब होता है एक नाथ इसमें से निकाल दो और कैपिटल में, इसमें से निकाल दो कैपिटल में, किसमें से निकाल दो? निकालो मतलब माइनस करो, किसमें से? लीगसीज में। कुछ नहीं बोला मतलब पूरा। लीगसीज लीगसीज लिखा है यहाँ पे, निकालो मतलब लेस कैपिटलाइज। कितना? 12,000 में से पूरा 12,000 निकालो, इधर से निकालो कैपिटल में डालो, बनाएंगे कैपिटल एक ही। अरे समझा? समझा? सेकेंड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग किसमें ऐड करना है? वेरी गुड, सैलरी अविनाश है। ऐड सैलरी कितना? 200 रुपए। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। लायबिलिटी बनाया क्या? इग्नोर। समझ में आया मानकर? फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक नाथ बोलेगा। एक नाथ 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। क्या करेंगे? क्या करेंगे? एंट्रेंस फीस में से निकालेंगे और कैपिटल में डाल। कितना निकालेंगे? तो एंट्रेंस फीस किधर है? एंट्रेंस फीस है, इनकम में है ना, तो लेस क्या लिखूंगा? 50% कैपिटलाइज। 2,900 का 50% 1,450 इधर से निकाल दिया और कैपिटल में डाला, बनाया क्या कैपिटल? देखो सारे एडजस्टमेंट डन। आता क्या? क्लोजिंग। पहले सबको आउटर कॉलम में डाल देते। कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? यही साइड का टोटल ज्यादा है, ये टोटल माइनस करो 2650, इसे क्या कहते हैं? सरप्लस। कहां जाएगा? बैलेंस शीट बनाया क्या? समझ में आ गया? झाले क्लियर है? कनेक्शन मिला है बराबर? पक्का? तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।